जय माता दी। जय श्री बालाजी महाराज। आशा करता हूँ आप सभी अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक होंगे। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। आज फिर मैं सम्मुख हूँ आपके एक नए शब्द को लेके। वो शब्द है कर्म। व्यक्ति की जो योग्यता होती है वो उसके कर्म से पैदा होती है। जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य रहा है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई तीसरे को ले लीजिए। जब हम पैदा हुए थे तो हम शून्य थे। मैं भक्ति भाव की तरफ चला गया, आप डॉक्टर की तरफ चले गए, आप इंजीनियर की तरफ चले गए, आप अलग अलग विषयों पे चले गए। तो वो हमारी योग्यता हो गई। लेकिन हम सब क्या थे? पहले शून्य थे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी में ही हमको आगे बढ़ना है। वही हमारे लिए सब कुछ है। तो दोस्तों, कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। अच्छे कार्य करने से समाज में मान सम्मान के साथ साथ उचित धन भी प्राप्त होता है। यह बात हम सब जानते हैं। धन कमाने का बहुत तरीका है, लेकिन एक अच्छे माध्यम से कमाया हुआ धन हमें मान सम्मान प्राप्त करता है। वो जो धन कमाया है वो कैसा हुआ? कर्म के माध्यम से। समझ रहे ना आप? ईमानदारी की एक सूखी रोटी से आपकी आत्मा तृप्त हो जाती है। जो वो सूखी रोटी हम खाते हैं ना, वो हमारी ईमानदारी की है। ये चीज हर व्यक्ति को पता है कि मैंने अपना धन कैसे कमाया हुआ है। परंतु जो हम बेईमानी से धन कमाते हैं, उससे प्राप्त रोटी में अगर आप घी लगा कर भी खाओ ना, वह आपकी आत्मा को तृप्त नहीं करेगी। तृप्त वो सूखी रोटी ही करेगी कि वो ईमानदारी की है। घी लगी रोटी तो एक ऊपरी है, मैंने घी लगी रोटी खाई है, मेरा ये इतने पैसों से ये वो, तृप्त नहीं होंगे। यही तो हमारी वो है भूल। तृप्त होना है तो मेहनत की रोटी खाओ, शॉर्टकट मत मारो। मैं हर उस व्यक्ति को बोलता हूं कि जीवन में शॉर्टकट मारना गलत बात है। जो सोचता है कि मैं इधर से भी धन कमाऊं ना, अरे धन तो एक हमारे लिए सिर्फ जीवनचर्या है। असली बात पे अगर हम आते हैं, वो परमात्मा और हम हैं। जीवन एक जंगल में जानवर भी जी रहा है। हिरन है, बाघ है, मोर है, चिड़िया है। उन्हें धन की जरूरत पड़ती है? नहीं। उन्हें टेंशन होती है? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन है ना, बिना धन के है। धन, मैंने बताया आपको, जरूरत पूरी करने और व्यवस्था चलाने के लिए है। असली जीवन हमारे कर्म से चलता है। हम क्या कर्म कर रहे हैं? तो पहले धन नहीं होता था तो अनाज के बदले अनाज या अनाज के बदले कपड़ा लिया जाता था। तब लोग सुखी थे।
उम्र क्यों बढ़ी हुई थी लोगों की? क्योंकि टेंशनें कम थी, जीवन लंबा था और समस्याएं कम थी। लेकिन आज जीवन कम है, समस्याएं ज्यादा हो गई हैं। किसने किया? हमने। मेरा पड़ोसी एक अच्छी गाड़ी लेके आ गया आज, तो मुझे लगा कि मैं छोटा हो गया। मैंने क्या किया? लोन पे लेके एक गाड़ी ले ली। अब हम भी रसूखदार बन गए कि देखो जी, आपकी भी गाड़ी है, हमने भी आपके बराबर की गाड़ी ले रखी है। लेकिन हमने अपने खर्चे बढ़ा दिए। जो पैसे हमने उस गाड़ी घोड़े में खर्च करे, वो अगर हम उचित मार्ग पर चलते, उसे अच्छे उस पर लगाते, तो वो कहीं और हमें बढ़ के मिलता। लेकिन उसकी वैल्यू अब घट रही है, गाड़ी की दिन पर दिन घटेगी। और अगर उसी पैसे को हम कहीं पे एक इन्वेस्ट करते तो वो बढ़ता, है ना। तो हमने अपने कर्म नहीं किया, हमने क्या किया? दिखावा देखा। तो दोस्तों, सुखी रहना है जीवन में, तो संसाधनों को कम से कम यूज करो। भोग विलास की चीजों को कम से कम यूज करो। मोबाइल से आप आज वही समाचार सुन सकते हैं, वही फिल्म देख सकते हैं। एक 32 इंची के टीवी में भी वही आपको दिख जाएगा। और एक होम थिएटर को ले लो तो वही मूवी दिखेगी। बस क्या हो गया? नजरिया चेंज कर दिया हमने। एक 10,000 के मोबाइल में भी वही दिख रहा है, 15,000 के टीवी में भी वही दिख रहा है, और 2.5 लाख के टीवी में भी वही दिख रहा है। थोड़ा बहुत क्वालिटी का अंतर हो सकता है, लेकिन जो हम ज्ञान या जो भी चीज़ मिल रहा है, वो सब चीज़ उससे मिल रहा है। लेकिन हमने क्या किया? 10,000 और 2.5 लाख रुपए में कितना अंतर है वो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, कर्म करो और इन भोग विलासों से थोड़ा निकलो। खर्चे कम करो, बचत का साधन बनाओ। अपने बालकों को, अपने बच्चों को बचत करना सिखाओ। ये आपकी जिम्मेवारी है। इसे कोई गुरु नहीं सिखाएगा, कोई बाहर वाला नहीं सिखाएगा। अपने बच्चों को आप ही आज सिखा सकते हो कि 2 पैसे कैसे जमा करने हैं जो आपके काम आएंगे। अच्छी शिक्षाएं दो बालकों को, और वही जो आज शिक्षा आप दे रहे हो, वही वृद्ध अवस्था में आपका ब्याज है। फिर कल मत ये बोलना कि हमारे बच्चों ने उंगली पकड़ी और हमें निकाल दिया, क्योंकि आपने शिक्षा नहीं दी उन्हें। मैं हर बार यही बोलता हूँ कि बच्चों का भविष्य बनाना आपका काम है। वो आज जो एफडी आप कर रहे हो ना, उसका पैसा बुढ़ापे में आपको मिलेगा। विश्वास रखो अपने बच्चों पे, अच्छी शिक्षा दो, और जय माता दी।